जय श्री कृष्ण। गीता की 10 लाइन आपको जीवन को बदल कर रख देगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है और आपके जीवन के लिए यह उपयोगी बातें मैं आपके सम्मुख पेश कर रहा हूँ। सोच में परिवर्तन। जो ज्ञानी पुरुष ज्ञान और कर्म को सम देखता है उसी की सोच सही है। सही नजरिया रखने वाला व्यक्ति इच्छित फल की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान और कर्म में समभाव बनाए रखना चाहिए। मन पर नियंत्रण जरूरी। मन बहुत ही चंचल होता है और वह सदा यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। अशांत मन को योग और ध्यान का नियमित अभ्यास कर वश में किया जा सकता है। क्रोध पर काबू। गीता में लिखा है कि क्रोध भ्रम पैदा करता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। जब बुद्धि का विचलित हो जाता है तो तर्क करने की क्षमता भी क्षीण हो जाती है। जब मनुष्य में तर्क करने की क्षमता रह जाती है वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मन पर अंकुश जरूरी। मन बहुत चंचल होता है, इस पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। जो मनुष्य मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते ऐसे लोगों का मन उनके दुश्मन की तरह कार्य करता है और धीरे धीरे मनुष्य गलत राह की ओर अग्रसर हो जाता है। आत्मचिंतन है आवश्यक। मनुष्य को हर दिन आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन से जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे व्यक्ति उसके अंदर छुपे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सकता है। कर्म का परिणाम। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसी के अनुरूप परिणाम की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करने को महत्व देना चाहिए। विश्वास से सफलता। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। बस जरूरत होती है तो इच्छित वस्तु को प्राप्त करने लगन के साथ कार्य करने की। ऐसा करके व्यक्ति का सफलता अवश्य मिलती है। ऐसे पाए तनाव से मुक्ति। आपको तनाव है तो ऐसे पाए मुक्ति। प्रकृति के विपरीत कार्य करके मनुष्य तनाव से ग्रसित हो जाता है। यदि तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है, इसलिए तनाव से मुक्त रहने के लिए धर्म और कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए और अच्छे कार्य करने चाहिए। सोच से आचरण निर्माण। मनुष्य जिस तरह सोचता है उसी तरह आचरण करता है। स्वयं के अंदर के विश्वास को जागृत कर सोच में बदलाव ला सकता है जो उसके जीवन के लिए बेहतर होगा। ईमानदारी, सत्यता सबसे बड़ा उपहार है हमारे लिए। ईमानदारी से काम करें। बुद्धिमान व्यक्ति कर्म को प्रधान रखता है। वह उसके फल के बारे में कभी नहीं सोचता। किसी काम को करने का यही उचित और उत्तम साधन होता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी गलत कार्य नहीं करता और सदैव अच्छे लोगों की संगत में आकर अच्छे कार्य करता है जिससे उसका जीवन सुखमय बना रहता है। और कुछ लोग इन अच्छे कार्यों को बुरा साबित करने में लगे रहते हैं। गीता में तो भगवान 2 ही शब्द कहना चाहते हैं। वह 2 शब्द लोगों की समझ में आ सकें ऐसा नहीं है। इसलिए गीता का इतना बड़ा स्वरूप दिया है और उस स्वरूप को समझने के लिए लोगों ने फिर से विवेचन लिखे हैं। कृष्ण भगवान ने खुद से कहा है कि मैं जो गीता में कहना चाहता हूँ उसका स्थूल अर्थ 1000 से एक व्यक्ति समझ सकेगा। ऐसे 1000 स्थूल अर्थ समझने वाले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति गीता का सूक्ष्म अर्थ समझ सकेगा। ऐसे 1000 सूक्ष्म अर्थ समझने वालों में से एक व्यक्ति सूक्ष्मतर अर्थ को समझ सकेगा। ऐसे 1000 सूक्ष्म अर्थ को समझने वालों में से एक व्यक्ति गीता का सूक्ष्म अर्थ अर्थात मेरा आशय समझ सकेगा।
कृष्ण भगवान क्या कहना चाहते थे कि वह एक उसे समझ सकेगा। अब इस 3.5 अरब की बस्ती में श्री कृष्ण भगवान समझने में कितना नंबर लगेगा। कृष्ण भगवान ने जो कहना चाहते थे वह 2 शब्दों में ही कहना चाहते थे। उसे तो खुद कृष्ण बना चुके हों वही समझ सकता है और कह सकता है। इसीलिए हमें भगवान पर आस्था रखनी चाहिए। उनके बताए गए जो आपको मैंने मार्ग बताए उन पर चलना चाहिए। व्यक्ति मर जाए तब कहते हैं न कि अंदर से चले गए। वह क्या है? वह माल है और यहाँ पड़ा रह जाता है और पैकिंग है इन चर्म चक्षुओं की से दिखता है। वह पैकिंग है, अंदर माल है, मटेरियल है। इसी तरह यह शब्द हमें उपयोग में आते हैं और इस संसार में कुछ भी नहीं है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाना है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने सभी को गीता में बताया है और गीता का ज्ञान दिया है। आपको मेरा यह ज्ञान कैसा लगा कमेंट माध्यम से ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। लॉर्ड भक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।